प्यारे बच्चों, जोहार। कल हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर की पढ़ाई शुरू की थी, जिसमें हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर से परिचय करवाया था। इंट्रोडक्शन टू द सॉल्यूशन यानी कि विलयन से हमने आपको परिचय कराया था। उसमें हमने पता किया कि विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि विलयन की सांद्रता के बारे में। अब जैसे कि हम लोग विलयन की सांद्रता समझने के लिए 3 बीकर यानी तो 3 ग्लास लेते हैं। तीनों बीकर या तीनों ग्लास की वॉल्यूम इक्वल होगी। जैसे कि बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी और बीकर नंबर सी, तीनों बीकर में हमने 1-1 लीटर जल डाल दिया और तीनों बीकर में हम सॉल्यूट जो है विलय चीनी डालेंगे। पहला बीकर में हम 10 ग्राम चीनी डालते हैं, दूसरा बीकर में 20 ग्राम चीनी डालते हैं और तीसरा बीकर सी में हम लोग 50 ग्राम चीनी डालते हैं। अब बात उठता है कि ए बी सी तीनों बीकर में किसमें मीठापन सबसे अधिक होगा। तो ऑब्वियसली सबसे अधिक मीठापन हमें बीकर नंबर सी में मिलेगा, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक है। यानी कि बीकर नंबर सी में जो विलयन मौजूद है, जो सॉल्यूशन मौजूद है, उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी, उसकी स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगी। अब बात उठता है कि तब हम लोग स्ट्रेंथ को कैसे करके डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि एक निश्चित विलायक की उपस्थिति में कितनी मात्रा विलय उपस्थित है, उसे हम लोग सांद्रता कहेंगे। इस सांद्रता को हम लोग निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित माने क्या, निम्न रूप से हम लोग दर्शा सकते हैं। क्या क्या? पहला आता है मेरा मोलरता, जिसको कि हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। दूसरा आता है मोललता, जिसको कि हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। तीसरा आता है नॉर्मलिटी, जिसको कि हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। चौथा आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम मोल भाज कहते हैं। पांचवा आता है मेरा वेट परसेंट, जिसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। छठा आता है वॉल्यूम परसेंट, जिसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। और सातवां आता है ppm, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। आज हम लोग मोलरता और मोललता की पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग मोलैरिटी की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि प्रति 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर होता है N/V। ये जो V वॉल्यूम है, आयतन, ये लीटर में होगा। अगर हम लोग इसे मिलीलीटर में परिवर्तित करते हैं तो M = N/V इन मिलीलीटर हम लोग लिखेंगे और इसे 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। ये जो नंबर स्मॉल n है, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n बराबर होता है गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा M = गिवन वेट यानी तो वेट इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये मेरा मोलैरिटी का डेफिनेशन और मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको सरल करने के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि 1 मोलर NaOH का विलयन है, यानी कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी कि 1 मोल NaOH का वजन कितना होगा? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन
1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि प्रति 1000 ग्राम विलायक के उपस्थिति में विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उसे छोटी m से हम लोग चिन्हित करते हैं। छोटी m और बड़ी m में अंतर है। बड़ी m आपका मोलरता हो जाता है और छोटी m आपकी मोललता हो जाती है, यानी कि स्मॉल m छोटी m बराबर n बटे वेट किसका? विलायक का, सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इसे ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो हम ऊपर 1000 से गुना करेंगे, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्योंकि हम लोग मोलरता में देखे हैं कि स्मॉल n बराबर होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो यानी कि मोलरता में भी वेट या तो गिवन वेट लिखे या तो वेट लिखे इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यदि मैं कहूं कि 1 मोलल HCl का विलयन है, यानी कि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित है 1 केजी जल में, यानी कि 36.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित है 1 केजी जल में। अब जब हम लोग मोलरता और मोललता दोनों की पढ़ाई कर चुके तो दोनों में अंतर क्या है कि दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, परंतु मोलरता में नीचे आयतन लिया जाता था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया जाता था, और मोललता में वेट ऑफ सॉल्वेंट द्रव्यमान लिया जाता है विलायक का। अगर हम लोग मोलरता और मोललता दोनों में अंतर देखें तो दोनों की परिभाषा पहले अंतर हो जाती है, और दूसरी अंतर ये होती है कि चूंकि मोलरता में हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं, आयतन लेते हैं, तो उसमें वो मोलरता टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, यानी कि तापमान के साथ मोलरता में परिवर्तन होता है, परंतु मोललता में तापमान के साथ परिवर्तन नहीं होता है। आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं बच्चों।